तो कैसे हैं आप सारे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं बबीता वेलकम करती हूँ आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने थोड़ी देर पहले मेरा एक और चैनल है बबीता फैशन डिज़ाइनर बुटीक, जिस पे मैं स्टिचिंग सिखाती हूँ, तो उसके लिए वीडियो बनाया मैंने। अभी बज गए हैं 11:30 और 12:30 बज रहे हैं। तो अभी मैं उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, आप चाहें तो उस पर जा कर के देख सकते हैं। मेरे चैनल पे मैंने उस पर कोट कॉलर जो शर्ट होता है वो बनाना सिखाया है। और उसके बाद में ये वाला जो प्लाज़ो और सूट है, इसकी मैं कल कटिंग करके गई थी, तो इसकी मुझे अभी मैं स्टिचिंग कर रही हूँ। और इसके बाद जो ये वाला जो मैंने अपलोड कर दिया है, जो इसकी कटिंग, उसके बाद फिर मैं उसकी शर्ट की स्टिचिंग करूँगी। तो वो फिर मैं अभी मैं उसका वीडियो बनाऊँगी और फिर उसको या तो शाम को अपलोड करूँगी और या तो मैं कल अपलोड करूँगी। तो फ्रेंड्स, आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना कि बहुत ज़्यादा गर्मी। आज है 14 जून और अभी 4-5 दिन से ना दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो मैं अभी सुबह बहुत जल्दी उठी थी और सुबह का मौसम तो ठीक रहता है, लेकिन फिर भी 8 बजे तक, 7 बजे तक, मतलब 7 बजे तक भी ठीक रहता है, बट 8-9 के बाद तो गर्मी स्टार्ट हो जाती है। तो मैंने सुबह जल्दी उठ के घर के सारे काम कर लिए, नहा धो करके अभी मैं बना रही हूँ नाश्ता। और नाश्ते में आज बना रही हूँ पोहे और अभी चाय बनाऊँगी और उसके बाद मैं जाऊंगी अपने दुकान पे। और दुकान पे मुझे भी बहुत सारा काम है। मुझे जो मेरा एक और चैनल है स्टिचिंग वाला, बबीता फैशन डिज़ाइनर बुटीक, तो उसके लिए मुझे वीडियो बनाना है उस पे स्टिचिंग का, और फिर स्टिचिंग भी करना है मुझे। अपना एक सूट सिलना है, प्लाज़ो और उसके संग का प्लाज़ो, और कुर्ती भी स्टिच करना है। तो आज इतने सारे काम है, जा कर के मुझे अभी कंप्लीट करना है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें शेयर करने वाली हूँ। वो ये कि देखो, हर महिला को ना जो मजबूत कर देगी ऐसी 7 जो आदतें होती हैं, वो मैं आपको बताती हूँ कि ऐसी कौन सी आदत है जिससे आप मजबूत हो सकते हो, स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। तो वो ऐसी कौन सी 7 गुप्त आदतें हैं जिनको अपना करके आप अपने आप अंदर की खूबियों को जानती है, तो जो स्ट्रॉन्ग महिलाएं होती हैं, देखो वो क्या करती हैं, देखो हमारी खामियां तो सब निकालने के लिए बैठे ही हैं दुनिया। खूबियां बहुत कम लोग होते हैं कि हम में अच्छाइयाँ देखते हैं। अधिकतर लोग बस बुराइयां ही देखते हैं, खामियां ही देखते हैं। आप दूसरों के लिए कितना भी कर लो, लेकिन फिर भी उनको आपके अंदर कमियां ही दिखाई देंगी। तो जो स्ट्रॉन्ग महिला के गुण है वो ये कि आपको अगर स्ट्रॉन्ग बनना है तो आप अपने अंदर की खूबी को पहचानो और हमेशा दूसरों जैसा नहीं बल्कि अपना बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश करो। अपने अंदर की खूबी पहचानो और उसके ऊपर काम करो। और देखो, कई लोग होते हैं ना कि दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, और दूसरे जैसे मान लो थोड़ी सी खामियां निकाल दी तो बहुत ज़्यादा हम अपसेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दूसरों को वैल्यू दे देते हैं। तो ये आपको बिल्कुल भी कभी भी नहीं करना है अगर आपको अपनी ज़िंदगी में स्ट्रॉन्ग बने रहना है तो। क्योंकि देखो, आप अपनी खामी, में ये नहीं कहती कि हर एक इंसान जो है वो बिल्कुल परफेक्ट होता है, हम सब में कमियां होती हैं कुछ, और बहुत सारी ऐसी अच्छाइयाँ भी होती हैं। तो देखो, अपने अंदर की खामियां और अपने अंदर की जो मतलब खूबी है वो आपसे बेहतर कोई भी नहीं जानता। दुनिया तो सिर्फ खामियां ही देखती है, दुनिया तो हमें बुराइयां ही देखती है, लेकिन अपने अंदर की जो खूबी है वो आपको ही पहचानना पड़ेगा और उसको निखारना भी आपको ही पड़ेगा। अगर एक आप हाउसवाइफ हो तो भी, अगर देखो आप घर में कितना भी कर लो, लेकिन फिर भी अगर आप सुबह जल्दी उठ रहे हो, सब काम कर रहे हो, तो भी किसी ना किसी को फिर भी, अरे थोड़ा और जल्दी उठना था, हमारा ये रह गया। खाने में अगर आप रोटी दाल चावल बना दो तो कहेंगे सब्जी क्यों नहीं बनाई, सब्जी बना दी तो सब्जी फिर ये क्यों नहीं बनाई, ये वाली सब्जी क्यों नहीं बनाई। मतलब आप कितना भी कर लो, कोई भी परफेक्ट नहीं, मतलब आपको कह सकता है खामियां ही खामियां सी निकालेंगे। तो देखो, मैं ऐसा नहीं कहती कि मतलब चीज़ों को छोड़ दो, बट कई लोग होते हैं ना कि दिल से लगा लेते हैं बातों को, और फिर वो बातें ना दिमाग में चलती रहती है और बहुत ज़्यादा अपसेट रहते हैं। तो जो स्ट्रॉन्ग महिलाएं होती हैं, जो समझदार होती हैं, और अगर आपको समझदार बनना है तो आपको करना तो सब कुछ है, जितना जो ज़रूरी है, घर परिवार सब चलाना है, बट दूसरों की बातों में नहीं आना। आप जानते हो कि आप कैसे हो, आपके अंदर क्या खूबी है। तो दूसरा कोई अगर बता रहा है कि नहीं तुम्हारे में ये ऐसी बुराई है, ये है, तो उस चीज़
पे हमें ध्यान देके अपनी ज़िंदगी को ख़राब नहीं करना है। और दूसरा पॉइंट ये है कि कई लोग क्या करते हैं कि सिर्फ़ दूसरों से उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं और अपनी परेशानियों का हल जो होता है ना वो दूसरों के ऊपर, जो कमज़ोर महिलाएँ होती हैं वो क्या करती हैं कि दूसरों से उम्मीद करती हैं। अगर जैसे मान लो कि हमें कोई प्रॉब्लम हो गई, ठीक है? तो दूसरों को अपनी सारी बातें बताएँगी और उनसे हल माँगेंगी। देखो, मतलब किसी ऐसे को बताना जिसके ऊपर आप ट्रस्ट करते हो, बिल्कुल 100% आपको विश्वास है कि आपको ये इंसान हल देगा और ये आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, तो वहाँ आप ज़रूर बताओ। लेकिन आज के टाइम पे ना 99% ऐसा है कि अगर आप अपनी कोई भी परेशानी बताते हो, कोई प्रॉब्लम शेयर करते हो, तो आगे चल के वो इंसान इस चीज़ का फ़ायदा उठाता ही उठाता है। कभी आपकी उससे लड़ाई हो गई या घर परिवार में ही है, तो वो आपको ताना देगा ही देगा। देखो, दुनिया ना सिर्फ़ और सिर्फ़ सलाह देती है, आपको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद निकालना पड़ेगा। जब तक आप पहला कदम नहीं बढ़ाओगे, चाहे वो देखो काम के क्षेत्र में हो, अगर मान लो आपके पास कोई पैसों की तंगी है, तो आप जब तक खुद आगे नहीं बढ़ाओगे कमाने के लिए, जब तक आपको कोई दूसरा कितना ही कर देगा, और कोई करेगा तो आपसे मांगेगा भी। ये तो हो गई पैसे की बात। अब मान लो कि कोई भी प्रॉब्लम है आपको, अगर किसी को कोई भी आपको मेंटली कुछ मानसिक परेशानी है, या फिर जैसे घर परिवार का जो भी वो आजकल हर घर में टेंशन है, आप किसी और को बताते हो तो कोई क्या ही कर लेगा, कोई कुछ नहीं करता है, सिर्फ सुनते हैं और फिर जाके चार से और कहते हैं और मजाक बनता है। तो जो देखो समझदार महिलाएं होती है ना, वो फालतू में इधर उधर अपनी बातें किसी से नहीं कहती, वो उन प्रॉब्लम्स का सलूशन ना खुद निकालती हैं। और जो दूसरी बात है वो कि जो देखो जो समझदार महिलाएं होती हैं ना, वो दूसरों से उम्मीद नहीं करती, अपनी जो सपने होते हैं ना वो दूसरों के ऊपर नहीं मतलब मरती हैं। कि मैं जैसे कि कई औरतें होती हैं कि शादी के बाद बस हस्बैंड के जैसे पैसों पे हमें ये करना है वो करना है, और मान लो कि कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ ख़राब मतलब हस्बैंड उतना अच्छा नहीं मिला, तो फिर तो आपकी ज़िंदगी पूरी ख़राब। और अगर मान लो किसी के साथ ऐसा हुआ है तो फिर वो ज़िंदगी भर रोते रोते अपना मतलब जीवन काट देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको खुद पे भरोसा करना है और खुद अलग मतलब देखो सबसे ज़्यादा ना आपको मेहनत करना पड़ेगा, खुद पे भरोसा करना पड़ेगा, धैर्य रखना होगा। और किसी के और जो तीसरी आदत है एक समझदार महिला की, वो ये कि उसको ना कहना भी आता है। क्योंकि देखो समझदार का ना कहना भी ज़रूरी है। क्योंकि क्या क्या होता है कि कभी कभी घर परिवार में ना हम मतलब किसी के लिए ना झुकते जाते हैं, अगर कोई हमारा फ़ायदा उठाता जाता है कि किसी काम के लिए, और हम अपनी सेहत का को नज़रअंदाज करते हुए मतलब करते जाते हैं, या फिर किसी का कोई काम में हम तो कर रहे हैं लेकिन दूसरा कोई हमारा फ़ायदा उठा रहा है जिसकी वजह से हमें ही नुकसान हो रहा है। तो आपको इतना भी नहीं झुकना है, परिवार हो चाहे आपका काम हो चाहे कुछ भी हो। अगर आपको जहाँ ज़रूरत लग रहा है कि नहीं यहाँ मुझे ना कहना ज़रूरी है, तो आपको वहाँ ना कहना भी आना चाहिए। चौथी बात ये कि हमेशा कोशिश करो, अगर अगर आप एक महिला हो तो एक आत्मनिर्भर बनो। क्योंकि आज के टाइम पे ना आत्मनिर्भर बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया, आपको पैसे कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। आप पढ़ी लिखी हो तो भी, नहीं हो तो भी आप रास्ते ढूंढो कि आप क्या काम कर सकते हो, शहर में हो तो भी, गांव में हो तो भी, बहुत सारे अगर आप मेहनत करना चाहो ना तो बहुत रास्ते हैं काम करने के आज के टाइम पे। आप पार्ट टाइम काम भी कर सकते हो, अगर आपके बच्चे छोटे हैं, अगर बच्चे बड़े हैं तो आप फुल टाइम जॉब भी कर सकते हो। हमेशा कोशिश करो कि आप कमाने की, जब आप कमाना जानते हो ना तो आपका जो वॉइस है ना अपने आप ही थोड़ा सा होगा। क्योंकि देखो एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि जब एक महिला कमाती नहीं है ना, और मान लो उसके साथ कोई घरेलू हिंसा हो रही है, मैं ये नहीं कह रही कि जिसके साथ घरेलू हिंसा है उसी को कमाना चाहिए। आज के टाइम पे सबको कमाना चाहिए, अगर अपने सपने पूरे करने हैं तो सबको कमाना चाहिए। बट मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। कई बार क्या होता है, और पहले अधिकतर ऐसा क्या होता था, आज के टाइम पे भी होता है कि मान लो घरेलू हिंसा का शिकार है, लेकिन क्योंकि वो कमाना नहीं जानती है तो अधिकतर हम महिलाएं जो होती हैं ये सोच करके ये सब बर्दाश्त करती हैं कि अगर वो आवाज़ उठाएंगी इसके खिलाफ तो उनका और उनके बच्चों का क्या होगा, कैसे पालन पोषण होगा। तो इस तरीके से ना उनका मतलब जीवन एक तरीके से नर्क बन जाता है। ये मतलब मैंने अपनी क्या ही बताऊँ मैं,
तो ये आत्मनिर्भर बनना ना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो पाँचवीं है बात है, पाँचवीं जो एक आदत है वो ये कि हर महिला को देखो स ए फ्रेंड्स देखो, पाँचवीं आदत जो है ना, ये मुझे ऐसे लगता है कि हमारी ज़िंदगी में ना बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो ये कि एक महिला की चुप्पी सबसे पहले उसकी पहचान मिटाती है। और वो ऐसे कि देखो, परिवार में क्या होता है कि हम सही होते हुए भी कभी-कभी अपने से बड़ों को बस ये सोच के जवाब नहीं देते कि अरे वो हमसे बड़े हैं। और ये होते-होते क्या होने लगता है कि दूसरों को लगता है कि शायद हम ही गलत हैं, और धीरे-धीरे ना हमारी ही पहचान मिटती जाती है। ऐसा होता है, मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा ऐसा हुआ है। इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि सही जगह पे ना आपको चुप्पी तोड़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप सही हो तो चाहे कोई बड़ा बैठा है, चाहे कोई भी हो, उसका जवाब दो। मैं ये नहीं कहती कि आप बदतमीज़ी करो, लेकिन अपने आप को सही प्रूफ़ करो। और ये सही प्रूफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही टाइम पे बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप नहीं बोलते तो आप अपना ही एक पहचान खोते हो, और बाद में आपको पछतावा होता है कि काश मैं उस टाइम पे बोली होती। तो आज मतलब उसकी वजह से आपको बहुत ज़िंदगी में पीछे जाना पड़ता है। ज़िंदगी में बहुत कुछ आपको खोना पड़ सकता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट आदत है, जो कि आप अगर आपके अंदर भी है तो आप सुधार सकते हो। मेरे अंदर तो ये एक आदत थी कि पहले मैं भी नहीं बोलती थी। तो ये आदत आप जितनी जल्दी सुधार लो, उतना आप अपनी ज़िंदगी में सुखी रहोगे। और देखो फ्रेंड्स, ज़िंदगी एक स्कूल है। हमें हमेशा अपने आसपास के लोगों से सीखते रहना चाहिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहना चाहिए। पॉजिटिव लोगों से हमें कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। चाहे वो अगर कोई देखो, कोई अगर अच्छी बात हमसे छोटा कह रहा हो तो भी हमें सुन लेनी चाहिए, या बच्चा कह रहा हो तो भी। और गलत अगर बड़ा भी कह रहा हो तो उसका भी नहीं सुनना चाहिए। वहाँ पे भी हमें अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। और छठी आदत जो है वो ये कि हर किसी पर आँख मूंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। और एक मजबूत महिला को हार उसे नीचे गिरा सकती है, लेकिन रोक नहीं सकती है। तो फ्रेंड्स देखो, किसी पे भी ना आँख बंद करके आज के टाइम पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए। चाहे आप कोई बिज़नेस कर रहे हो, किसी के साथ पार्टनरशिप में कर रहे हो, या फिर कोई रिश्ते में हो, कुछ भी हो, आँख बंद करके किसी पे भी आज के टाइम पे भरोसा करना मतलब बहुत ज़्यादा टफ़ है। अभी आप देख ही सकते हो आज के टाइम पे कैसे-कैसे केस हो रहे हैं। तो आँख बंद करके किसी के ऊपर भरोसा मत करो। और जो सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट वो ये कि मैं खुद के लिए काफ़ी हूँ। ये इम्पोर्टेंट बात आप हमेशा याद रखो कि कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप अपने ऊपर भरोसा रखो, और ये अपने आप से कहो कि मैं खुद के लिए काफ़ी हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मुसीबत में हो तो उस मुसीबत से आप हिम्मत करो, आप खुद भी निकल सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आप ये 7 बातें याद रखते हैं तो आप एक ज़िंदगी में एक मजबूत महिला बनेंगी, स्ट्रॉन्ग वुमेन बनेंगी, और आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसे आप सॉल्व कर पाएंगी। और मजबूत बनिए, क्योंकि आज के टाइम पे कमज़ोर को लोग दुनिया झुकाती है। और कहते हैं ना कि अगर आप किसी को ज़रा सा किसी के लिए झुकेंगे ना, तो वो पीठ का पायदान आपका कब बना लेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आज के टाइम में स्ट्रॉन्ग बनिए, क्योंकि आज के टाइम पे जितना आप इमोशनल होंगे ना और जितने वीक रहेंगे, दुनिया सिर्फ फ़ायदा उठाना जानती है, और आपका फ़ायदा ही उठाएंगे। सही टाइम पे सही जगह पे बोलिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए, और अपनी खूबी को पहचानिए, दूसरे की बातों में मत आइए। अपना एक और दूसरे को ना, एक समझदार इंसान को हर जगह हाँ नहीं कहना होता है, कभी कभी कहीं कहीं ना कहना भी बहुत